पाकिस्तान वाले जब सीज फायर करते हैं तब प्रधानमंत्री मोदी जी का मुंह बंद हो जाता है। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान सुनिए। इजराइल को लेकर उन्होंने क्या कहा था? इजराइल को लेकर उन्होंने कहा कि जो इजराइल ने जो अरबियों की जमीन पर कब्जा करा है वो जमीन उसे खाली करनी होगी। 56 इंच का सीना चाइना को देखकर टाइम टाइम फुस हो जाता है। देश का बजा दिया बाजा, वाह मेरी अंधेर नगरी के चौपट राजा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। आपको मालूम है कि पूरे देश के अंदर जो है अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। आप किसी भी स्टेट के अंदर चले जाए, हर जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है। चाहे आप दिल्ली चले जाए, हरियाणा चले जाए, पश्चिम बंगाल चले जाए, हर जगह पे जो है सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है। आप एक चीज़ देखी होगी, सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि कई लोगों ने जो है दिल्ली के अंदर बैनर लगाया था कि जो दिल्ली के लोग हैं वो जगह जगह पर बैनर लगा रहे हैं कि मोदी जी हमारे बच्चों का वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, जिसको लेकर जो है कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद जो है राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ने अपने सोशल मीडिया आईडी पर ये चीज़ अपने डीपी पे लगाया है कि मोदी जी हमारे बच्चों का वैक्सीन आपने विदेश को क्यों भेज दिया। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए हैं। मोहित शर्मा से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सरकार के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने जो वैक्सीन थी उसको दूसरे देशों को भेज दिया, अब अपने ही देश में लोग बगैर वैक्सीन के, बगैर ऑक्सीजन के, बगैर वेंटिलेटर के, बगैर हॉस्पिटल के मर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मोहित शर्मा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि अभी जो है कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये लगाया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा देश का बजा दिया बाजा, वाह मेरी अंधेर नगरी के चौपट राजा। आपने पूरे देश का बाजा बजा डाला और अगर आपके कोई बाजे का ढोल को अगर कोई पीटे, आपके ढोल को कोई फाड़ने की कोशिश करे तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो है पुलिस का जरिया। पुलिस के जरिए से आप कानून का गलत इस्तेमाल कर देश के अंदर लोगों को जबरन आप अरेस्ट करवा दो, किसी को आप यूएपीए के नाम पे अरेस्ट करा दो, किसी को आप देश के अंदर तमाम एक्ट के अंदर अरेस्ट करवा दो और उसके बाद उसको जेल के अंदर सड़ने के लिए भेज दो। यही है सरकार का काम। सरकार कर क्या रही है? कोविड के दौरान गंगा नदी के अंदर तमाम जगहों के अंदर लाशें पाई जा रही हैं। सरकार अगर लोगों को सब कुछ मुहैया कराती, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, अगर ये तमाम चीजें मुहैया कराती तो क्या इतने सारे लोगों की जान जाती? तो अगर सरकार जिम्मेदार है तो मतलब अब सरकार के ऊपर कोई आरोप और प्रत्यारोपण भी नहीं लगा सकता, क्योंकि जो सरकार के अगेंस्ट बोलेगा तो भैया आप जेल जाइए। और कोरोना के काल में वैसे भी आपने देखा है कि पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट हो, सभी ज्यादातर अभी बंद चल रहे हैं, तो आप जेल जाइए और जेल में जाके सड़िए। यही है गवर्नमेंट की पॉलिसी की कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले जेल में जाके सड़ने के लिए बैठ जाए बस। अच्छा, अभी कंगना रनावत ने क्या नाम है एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया था, जो आपने एक बात कही थी कि गंगा में जो है लाशें तैर रहे हैं, कई लोगों के ऐसे डेड बॉडी हैं जो कि गंगा नदी में मिल रहे हैं, हज़ारों लोगों के। तो उस बात को उन्होंने कंगना रनावत ने ये कहा है कि जो ये लाशें ये सारे नाइजीरिया के, हमारे देश के नहीं है। हाँ, एक बात आप मुझे बताइए, नाइजीरिया तक कौन सी नदी जा रही है भैया, ये तो बताइए। और कौन से स्कूल कॉलेजेस से आपने पढ़ाई करी है, जरा ये भी बताइए। 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा शव, कानपुर, उन्नाव, गाजीपुर और बलिया में हालत सबसे ज्यादा खराब है। ये इन जगहों पर पाए गए हैं। ये मैं नहीं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, आप पढ़िए दैनिक भास्कर को। उसके बाद जब रनावत तो नाइजीरिया के बता रहे हैं कि हमारे देश के तो ये है ही नहीं है। कंगना रनावत तो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, जरा उनसे पूछिए कि वो कौन से तबलीगी जमाती के संपर्क में आई हैं। और मोदी जी लाइए ना जरा दोबारा से वो आइटम, आपका वो ढोल, आपका वो दिया, आपका वो टॉर्च, आपकी वो मोमबत्ती, आपका वो लाइट, आपका वो मोमबत्ती जलवाना जरा बजवाइए ना दोबारा से। केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और जनता इंतजार कर रही है कि कब मोदी जी दोबारा से दिया, टॉर्च, लाइट, मोमबत्ती जलवाएंगे। अब दिया, टॉर्च, लाइट और मोमबत्ती नहीं, ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर चाहिए मोदी जी। आपदा में वो आपदा को अवसर में बदला जा रहा था ना, कि लोग ज्यादा डिप्रेशन में थे, इसलिए जो थाली वाली पिटवाई जा रही थी कि लोगों को एंटरटेन हो जाए। तो एंटरटेन करने के लिए, एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, बोलो। वो आपने ये बात कही कि टॉर्च वगैरह थाली वाली पिटवा रहे हैं, वो तो मतलब उस टाइम पे लोग ज्यादा डिप्रेशन में थे ना, कोविड की वजह से लोग चिंतित थे, इसलिए ये सब करवाया गया कि लोग देखिए एंटरटेन हो जाए। लोग कहते हैं ना 70 ईयर्स, तो 70 साल में आपको बता दूं, 70 साल में ये तो पहली बार हुआ है कि शराब खुलेआम बिक रही है
और चाय वाले को चाय छुप छुप कर बेचनी पड़ रही है। तो भैया ये 70 साल में पहली बार हुआ है। और आपने बात करी कंगना रनावत की, प्रधानमंत्री मोदी की या यूपी की गवर्नमेंट की। यूपी के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि यूपी में सब चंगा है, यूपी में सब ठीक है, यूपी में सब हालत बेटर है। तो भैया ये जो शब्द जो आ रहे हैं निकल के, क्या ये अमेरिका से आ रहे हैं, ये कनाडा से आ रहे हैं, या फिर कंगना रनावत की तरह कहने के लिए नाइजीरिया से आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ज़रा ये तो बताइए। ये पूरा देश जानना चाहता है। क्या आपके पास यही ऊट पटांग तर्क बचे हैं? क्या सरकार के पास कोई लॉजिकली आंसर नहीं है? क्या इतनी सारी मौत का जिम्मेदार सरकार नहीं मानती है अपने आप को? इस बात का जवाब सरकार क्यों नहीं देती है? लॉकडाउन लगाना ही लास्ट ऑप्शन है। देखिए, लॉकडाउन लगाना ऑप्शन है, बिल्कुल सरकार लॉकडाउन लगा सकती है, और लॉकडाउन को लेकर मैंने बोला भी है पहले भी। लेकिन सरकार लॉकडाउन से बेहतर है कि लोगों के लिए क्या कर रही है। वो आदमी जो घर के अंदर भूख से मर रहा है, उसके लिए उसके सरकार के पास क्या पॉलिसीज हैं? मतलब गरीब आदमी मरे तो मरे, सरकार को उससे कोई फर्क नहीं है। और आपको बता दूं कि कोविड-19, सुनिए, जिस कोविड-19 की आप बात करें ना, कोविड-19 के पैनल से टॉप वायरोलॉजिस्ट जो शहीद जमील ने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को लेकर जो उन्होंने प्रतिक्रिया स्पष्ट करी है, आप पढ़िए उनको लेकर। शहीद जमील ने जो है वो इस्तीफा दिया है। कोविड-19 के टॉप पैनलिस्ट में से एक थे, वो वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अभी भी चुप हैं। बड़े बड़े अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन पीएम चुप हैं। हालांकि आप ये बताइए कि मास्क भी लगाया है लोगों ने। प्रधानमंत्री कहाँ चुप है, काम तो कर रहे हैं। देखिए, मास्क हम भी लगा रहे हैं, मास्क आप भी लगाते हैं, ठीक है। मास्क आपने भी लगाया, मैंने भी लगाया, और देश की तमाम जनता से, मैं भाई से भी कहूंगा कि आप भी मास्क लगाइए। क्योंकि मास्क, अगर सरकार कहती है कि मास्क लगाइए तो मास्क भी लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे, उसके बाद में कोरोना की वैक्सीन भी लेंगे। लेकिन वैक्सीन जब हमारे देश को ना मिलने के बजाय, क्योंकि ये मैं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की ही मीडिया कहती है, भारतीय जनता पार्टी की मीडिया, नेशनल चैनल आपकी और हमारे लिए नहीं दिखाती, वो बीजेपी के पक्ष में ही दिखाती है। तो उन्हीं की मीडिया कहती है कि नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के दौरान 19 देशों की मदद की थी। तो 19 देशों की मदद करते में प्रधानमंत्री महोदय भारत देश को ही भूल गए, भारत देश के लिए कुछ नहीं करा। तो मदद कर रहे थे ना, तो क्या मदद नहीं करना चाहिए? अगर कोई देश परेशान है उसकी मदद तो करनी चाहिए ना? तो हमारे देश को कौन देखेगा? हमारा देश तो विश्व गुरु बनने जा रहा है। कैसे बनेगा विश्व गुरु भारत? हिंदू को मुस्लिम से लड़ाकर कास्ट और रिलीजन की राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में पीएम नहीं बनना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, वॉट एवर एवरीथिंग। बट वो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है जो इस देश के अंदर कास्ट और रिलीजन पे बात करे। आप देश के अंदर हर चीज के अंदर आप हिंदू और मुस्लिम तराश लेते हैं। कहाँ से आप पढ़ के आए हैं? कभी आप लोगों को कहते हैं कि भैया हम कपड़ों से पहचानेंगे, कभी आप लोगों को कहते हैं कि भैया ये लोगों के जरिए कोरोना फैलाए, कभी आप कहते हैं तबलीगी जमात के जरिए कोरोना फैलाए। लेकिन सरकार कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती, और सरकार और प्रशासन के बीच में पिस रहा है इस देश का आम नागरिक, इस देश की जनता जो बेहतर इलाज नहीं पा रही है। लोगों को ये नजर आ जाता है कि रेमडेसिविर की जगह पर रैम्बो डिसूजा निकल जाए तो वो ट्रोल कर देते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते लोग कि लोगों को उस इंजेक्शन की जरूरत है। और आप ये देखिए, हम आवाज उठाते हैं, कभी फेसबुक बंद, कभी ट्विटर बंद, कभी इंस्टा बंद। तो अभी नया यूट्यूब चैनल बनाया मोहित शर्मा के नाम से, वो भी देखते हैं कब तक चलेगा। मोहित शर्मा ऑफिशियली पेज बनाया तो वो भी देख रहे हैं कब तक चलेगा। आए दिन सब कुछ बंद, सोशल मीडिया बंद। अरे यार, बोले ना बोले, सरकार के पूछ के बोलेंगे क्या? सरकार ने तो हमें अपना बंधुआ मजदूर बना लिया है। काम में बाधा डाल रहे हैं ना हमने सरकार के काम में हमने कौन सी बाधा डाली? जरा ये बताइए, सरकार के काम में हमने कौन सी बाधा डाल दी? सरकार के हमने हाथ पकड़ रखे हैं, सरकार को हमने मना करा है कि आप देश की गरीब जनता को खाना मत दो। एक नेता का नाम आपसे पूछता हूं, दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, तमाम जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई सी भी जगह हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, आपने इंडियाज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, बीजेपी के एक भी नेता का नाम, मनोज तिवारी जो प्रचार करने के लिए आते हैं, गृह मंत्री घर घर जाके पर्चे बांटते हैं, गृह मंत्री रैली करते हैं, एक बीजेपी के नेता का नाम, सिर्फ एक सिंगल बीजेपी के नेता या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम आप मुझे गिनाइए जिसने गरीब जनता को खाना दिया हो, गरीब जनता को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा हो। और ऐसा नहीं है कि हम काम करते हैं, फर्क सिर्फ हम में इतना सा है कि हम हॉस्पिटल की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करते। अगर ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं तो उसको सोशल मीडिया पे नहीं डालते। एक हमें व्यक्ति इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके लिखता है कि भाई मेरी मम्मी ने मेरी पढ़ाई के लिए, मेरी स्टडी के लिए लोन लिया है,
10 लाख रुपए का लोन लिया मेरी मम्मी ने हमारे घर को गिरवी रखकर बैंक से, लेकिन मेरी पढ़ाई हो नहीं पा रही है क्योंकि लॉकडाउन लग जाता है इस देश के अंदर, कभी कुछ काम हो जाता है, स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुलते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, हमने ये उम्मीद रखी थी कि मेरी मम्मी ने तीनों भाई बहन के नाम पर लोन लिया था कि जब हम पढ़ने लगेंगे, हम लोग सेटल हो जाएंगे, तो हम तीनों भाई बहन मिलकर उस अपने एजुकेशन लोन को पूरा कर देंगे, अपने होम लोन को पूरा कर देंगे। आज एक बात मुझे बताइए कि उस माँ के सपनों पर जो आपने पानी बिखेरा है, क्या कोरोना इस देश के अंदर, अभी आपने देखा हाल ही में बंगाल इलेक्शन से पहले सब कुछ खुला हुआ था, सब कुछ, बंगाल इलेक्शन होते ही बंद होना शुरू हो जाता है सब कुछ। बंगाल इलेक्शन हुए लेकिन तब भी स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोले गए। आखिर स्कूल और कॉलेजेस के अंदर कोरोना का कीड़ा कैद है। जैसे ही लॉकडाउन होता है तभी आपने देखा कि दारू के ठेके के बाहर कई लंबी लाइन लग जाती है, मतलब कई, मैं आप कह सकता हूँ कि कई गुना लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं। 500 से 1000 लोगों की संख्या नॉर्मली वहाँ आपको ठेकों पर नजर आ जाती है। मतलब देश के अंदर दारू पीने वाले लोगों ने देश की इकोनॉमी को चला रखा है क्या? मतलब शराब की दुकान पर अगर एक मिनट सुनिए, एक मिनट, जस्ट अ मिनट सुनिए, मेरी बात भी आप सुनिए। के बारे में ये कह रहे हैं कि सरकार जी। कुछ नहीं कर रही है। जी। सरकार के जो अभी मौजूदा वक्त के जितने भी लीडर हैं, जो नेता है, जो अभी बैठे हुए हैं, चाहे वो उनके एमपी हो, एमएलए हो, ये सरकार के जो करीबी हो, जैसे रामदेव बाबा की बात कर लीजिए, जी, वो कर रहे हैं ना। अभी आपने तो सुनी भी होगी कि उन्होंने एक दवाई बनाई थी। हाँ कर रहे हैं, बेड़ा गर्क तो कर ही रहे हैं देश का, कर रहे हैं ना। क्या दवाई बनाई है बाबा रामदेव ने, बताइए ना आप मुझे। कितने परसेंट लोगों का, 1%, 2%, 90%, 100%, 80%, 70%, कितने लोगों को बेहतर इलाज मिला या कितने लोग कोरोना से ठीक हुए? कर रहे हैं ना। डॉक्टर्स का हौसला डाउन कर रहे हैं ना। ऑक्सीजन को लेकर जो बयान दे रहे हैं वो वायरल हो रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना आप भी, या आप भी बहरे हो गए हैं ना, बताइए ना। तो ये लोग सिर्फ डिमोलाइज करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता से यही अपील है कि सरकार जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है आप फॉलो करिए, क्योंकि वरना ब्लेम आपके और हमारे ऊपर आ जाएगा। अभी पूछा जाएगा किसान को, सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कल को ठीकरा फोड़ देगी किसान के ऊपर। अगर हरियाणा में कल को केस बढ़ जाए, यूपी बॉर्डर पे केस बढ़ जाए, हाँ, लाठीचार्ज किया गया पुलिस द्वारा, किसान पे लाठीचार्ज करके अपना बल दिखा रही है सरकार है। पाकिस्तान वाले जब सीज फायर करते हैं तब प्रधानमंत्री मोदी जी का मुंह बंद हो जाता है, 56 इंच का सीना चाइना को देखकर टाइम टाइम फुस हो जाता है, और किसान पे लाठीचार्ज करके खुश होते हैं आप। किसान पे लाठीचार्ज करके आपको अच्छा लगता है? करिए ना पाकिस्तान पे, चाइना पे, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आज आप इजराइल को लेकर बयान नहीं देते, लेकिन भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान सुनिए। इजराइल को लेकर उन्होंने क्या कहा था? इजराइल को लेकर उन्होंने कहा कि अरबियों ने जो इजराइल ने जो अरबियों की जमीन पर कब्जा करा है, वो जमीन उसे खाली करनी होगी। लेकिन मौजूदा देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। आखिर क्यों? अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कलम की ताकत है, तो आप उसे लिखें। और अगर आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नहीं लिखते हैं, बोलना जानते हैं, नहीं बोलते हैं, तो आपका जमीर मर गया है। तो आप अपने जमीर को मरने मत दीजिए। जिस तरीके से अल जजीरा जो कि एक न्यूज एजेंसी है, उसकी भी बिल्डिंग को घेरा गया, तो वो पूरा देश देख रहा है। उन तमाम बातों को लेकर आज पूरा देश जो है वो इजराइल के खिलाफ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और लोगों से अपील है कि जिस तरीके से हम लोग सिर्फ जब बाइट देते हैं तभी मास्क हटाते हैं, तो आप भी सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए और इस पैंडेमिक के दौरान देश के लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े होते हैं कई मुद्दों पे बात करने के लिए। हमने खास करके अभी जो दिल्ली में चल रहा है, लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, एक पोस्ट लिखने के ऊपर कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों बेच दिया, इसको लेकर जो है काफ़ी जो है देश के अंदर बवाल मचा हुआ। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।